ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरवस्ते नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। हरे कृष्णा। तो धन्यवाद आप लोग का आने के लिए। आज की क्लास में हम लोग पढ़ रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता, राइट। और भगवत गीता में अभी हम हैं 3rd चैप्टर में। तो आई क्विकली ओपन इन माय स्क्रीन। तो किसी को याद है किस वर्ष पे हैं हम लोग, क्या डिस्कस किया, क्या रह गया, क्या चल रहा है? हरे कृष्णा प्रभु जी। इसमें हम लोग 34 उस पे थे, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था हमारा। आपने कहा था कि हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, तो उसका आधा ही रह गया था। तो इसमें इंद्रिय मतलब ये वाला क्वेश्चन था कि हम लोग कैसे वो कर पाए, हम ये गलतियां कैसे कर जाते हैं किसी भी, मतलब हम इतना संतुष्ट होते हुए, मतलब अच्छे अच्छे ज्ञानियों से कैसे गलतियां हो जाती हैं। तो प्रभु जी उसके लिए ये हमारा क्वेश्चन चल रहा था। हरे थैंक कृष्ण। यू। सो हाँ, ये चल रहा था और ये श्लोका नंबर 34 नहीं है। हरे कृष्णा, क्या हो गया? 37 था प्रभु जी। हाँ, नहीं 34 नहीं, 36 होगा आई थिंक। 37 था प्रभु जी, क्योंकि इसका श्लोक वो बहुत बड़ा था, तात्पर्य जो था वो बहुत बड़ा था। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, हम लोग वहां से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके हरे कृष्ण। तो 34 में कुछ अलग ही भगवान डिस्कशन कर रहे थे, वो हमने पढ़ चुका है डिटेल में। 35 में ना, जैसे क्या डिस्कशन शुरू हुआ था, श्रेयान स्वधर्मो विगुणा पर धर्मात् अनुतिष्ठिता स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। अपना काम करो, अच्छे से करो, दूसरे का काम अपना काम में अगर गलती हो तो भी वो श्रेयकर है, भगवान ऐसा कह रहे थे 35 में। किससे? दूसरे का काम बहुत परफेक्टली करने से। अगर आप दूसरे का काम ना बहुत अच्छे से कर दो तो वो उतना श्रेयकर नहीं है जितना अपना काम गलती से करो तो भी, है ना। तो इसमें भगवान बता रहे हैं कि अपने जो नियमित कर्म है हमें वो करने चाहिए। वो हमारे लिए, जैसे अलग अलग उदाहरण से बताया था, एक ब्राह्मण को ब्राह्मण का कार्य करना चाहिए, क्षत्रिय को क्षत्रिय का, अर्जुन को लड़ना चाहिए युद्ध में, ना कि सब कुछ छोड़कर एक ब्राह्मण बनकर तपस्या करने के लिए जाना चाहिए, है ना। तो ये सारे हमने डिस्कशंस देखे थे। अभी ये सुनने के बाद अर्जुन के मन में सवाल आता है कि भगवान काम तो कर रहे हैं, हमें अपना काम करना चाहिए,
पर ये काम करते करते भी क्या हो जाता है, व्यक्ति ना चाहते हुए भी पाप कर देता है ना? यही क्वेश्चन था ना अर्जुन का। मैं अपना काम कर रहा हूँ, मुझे जो काम करना चाहिए उसमें मैं लगा हुआ हूँ, फिर भी मैं बहक जाता हूँ या मैं साइड ट्रैक हो जाता हूँ या मैं कुछ ऐसे पाप कर देता हूँ जो मुझे नहीं करने थे। तो श्लोका क्या था वो? श्लोका नंबर यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, 36 था, राइट। तो अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरिति पुरुषः अनिच्छन् अपि वार्ष्णेयः बलादिव नियोजितः। भगवान बताओ ये कैसे संभव है कि व्यक्ति पाप कर बैठता है बिना अपनी इच्छा के, वो नहीं चाहता पाप करना फिर भी वो पाप कर देता, राइट। अपि वार्ष्णेय, और कैसे, तो ये वेग आता है उसके अंदर, कोई ऐसी शक्ति आती है और वो उससे वो पाप करवा देती है। तो बाद में व्यक्ति सोचता है अरे मैंने क्यों कर दिया, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, ये मैंने किया अभी मुझे इतनी सजा मिल रही है, इतना नुकसान हो रहा है, या फिर मेरे रिलेटिव नाराज हो गए, मेरे रिश्ते टूट गए, अब मेरे पैसे मैंने गवा दिए, मैंने जुआ खेल लिया, या फिर बहुत सारे ऐसे काम व्यक्ति बाद में सोचता है मैं तो ऐसा हूं नहीं, पर मैंने ऐसे कैसे कर दिया। तो अर्जुन वही पूछ रहे हैं, आप बोल रहे हो भगवान के नियमित कर्म करने चाहिए, नियमित कर्म करते हैं, करना भी है, पर नियमित कर्म कर्म करते करते कभी कभी ऐसा हो जाता है बिना इच्छा के भी पाप कर देते हैं, और बलादिव बहुत ताकतवर, बहुत ऐसी शक्ति के द्वारा हमसे वो काम करवा लिया जाता है, हमसे वो पाप करवा लिया जाता है बिना चाहते हुए, अनिच्छन, बिना इच्छा के। तो भगवान 37 वर्ष, तो आप सही थे कि 37 वर्ष में है। भगवान 37 वर्ष में क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, चलो हम ये श्लोक रिपीट करेंगे, मैं भी एक श्लोक गाता हूँ और आप इसके पीछे एक लाइन गाता हूँ, एक लाइन आप मेरे पीछे रिपीट कीजिए। श्री भगवान उवाच श्री भगवान उवाचाय काम एष क्रोध एष यथा काम एषा क्रोध एषा रजोगुण रजगुण समुद्भव रजोगुणो समुद्भवः महाशनो महापाप्मा महाशनो महापापा विद्येनम् इह वैरिणाम्। वेदेन वैरणतः। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड सेड इट इज लस्ट ओनली। अर्जुन क्या है? ये काम है, ये जो लस्ट है यही है जो किससे बनी है, विच इज बॉर्न ऑफ कॉन्टेक्ट विद द मटेरियल मोड ऑफ पैशन एंड लेटर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू रेस्ट। जो रजोगुण के संपर्क में आके ये जो काम भावना हो जाती है, इस कारण ये हम सारे पाप कर बैठते हैं, विच इज ऑल डिवोरिंग एंड सिंफुल एनिमी ऑफ दिस वर्ल्ड। कोई पढ़ना चाहेगा हिंदी में इसको ट्रांसलेशन? हमने पिछली बार पढ़ा था थोड़ा, ठीक है, तो मैं ही बता देता हूँ कि भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, देखो अर्जुन क्या है, ये जो लस्ट है इसके कारण ही ये सारे पाप कर्म होते हैं। तो बिफोर वी गो टू दैट डिस्कशन, मैं एक और डिस्कशन करना चाहता था। जैसे रिसेंटली क्या हुआ, जैसे हम लोग रहते हैं ना, तो हमारा धर्म है, हमें प्रचार करना चाहिए उसके बारे में। और जैसे मैं बाहर खड़ा हुआ था, तो एक व्यक्ति आके मुझे पूछते हैं कि ये लीजिए बाइबल लीजिए। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे धर्म का प्रचार नहीं कर रहे हैं, हमारे पास भगवत गीता है, भागवतम है, शास्त्र है, बहुत कुछ है, पर उसका प्रचार नहीं कर रहे हैं। अब ये लस्ट के टॉपिक से कैसे कनेक्टेड है, मैं आता हूँ उसके ऊपर। तो वो व्यक्ति आके बोलते हैं ये भगवत गीता है, आप इसको ये भगवत गीता, ये बाइबल है, आप इसको लीजिए। अभी हमें पता है, और मैंने तिलक विलक नहीं लगाया था, शर्ट पैंट में था, तो उसको व्यक्ति को पता नहीं चला कि ये व्यक्ति भी प्रचार करता है या फिर ये भी कुछ जानता है। तो वो आके बोलने लगा कि देखिए ये लीजिए। मैं बोला इससे क्या होगा? बोला आपको ये पढ़ना चाहिए, जीसस है, वो ही एकमात्र रास्ता है, वो ही आपका उद्धार करेंगे, राइट। तो मैं बोला क्या जीसस ही अकेला रास्ता है? बोला आप बाइबल पढ़ेंगे तो समझ जाओगे। बोला आपको नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा। बोला हमने पढ़ा है। बोला आपको भी पता चलेगा, आप पढ़ो। तो
बाइबल नहीं पढ़ा और जीसस को सरेंडर नहीं किया तो क्या होगा? बोला आप नरक में जाओगे। बोला अच्छा ठीक है, नरक में जाएँगे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर उनकी फिलॉसफी में जाओ और सवाल पूछने लगो ना थोड़े-थोड़े, तो जो ये लोग हैं जो ऊपर से दिखाते हैं, बहुत धार्मिक अपने आप को बनते हैं, इनकी फिलॉसफी में कुछ भी नहीं है। कैसे? कि अगर आप जाएँगे और इनको पूछेंगे कि ठीक है, आप बताओ कोई गरीब क्यों पैदा हो रहा है, कोई अमीर क्यों पैदा हो रहा है? कोई कारण नहीं है उनके पास, कोई आंसर नहीं। ठीक है, आप ऐसे ही पैदा हो गए। कोई अफ्रीका में क्यों हो रहा है, कोई कहीं। तो कर्मा वाली फिलॉसफी नहीं है इनके पास। मैंने पूछा ठीक है, अभी मैं तो चलो बुरा आदमी हूँ, मैंने जीसस को सरेंडर नहीं किया, मेरी दादी तो बहुत अच्छी थी और उसकी मृत्यु हो गई। अभी वो दादी ने तो जीसस को सरेंडर नहीं किया पर पूरे जीवन भर बहुत अच्छे काम किए। तो क्या होगा? वो नरक में जाएगी कि स्वर्ग में जाएगी, जीसस के पास जाएगी, क्या होगा? तो उनकी एक ही फिलॉसफी है, क्या फिलॉसफी है? आप लोग सुन रहे हैं? उनकी एक ही फिलॉसफी है कि इस जन्म के बाद या तो आप नरक में जाओगे या फिर भगवान के पास जाओगे। अब जीसस को सरेंडर नहीं किया तो आप लोग याद रखो। तो अगर आप उनको सवाल पूछने लग जाओगे, अरे! ये शुरू कैसे हुआ? ये दुनिया शुरू कैसे हुई? बोले वो एडम था और एक ईव थी। उनको एक गार्डन में भगवान ने छोड़ दिया था। वो कपड़े भी नहीं पहने थे। बोला अच्छा ठीक है। फिर क्या हुआ? फिर उनको भगवान ने बोला था एप्पल मत खाना। तो उन्होंने क्या किया? एप्पल खा लिया। एप्पल खा लिया तो वो इस दुनिया की कॉन्शसनेस में आ गए, अपने आप को ढकने लगे। फिर ऐसे ही दुनिया शुरू हो गई। ये उनका फिलॉसफी रहता है, ये हमको बताते हैं। अरे! उनकी गलती से मैं क्यों भुगत रहा हूँ? उन्होंने गलती करी, जैसे मेरे दादा ने या किसी किसी मेरे जान-पहचान वाले व्यक्ति ने गलती करी, मैं क्यों भुगत रहा हूँ? मैं क्यों इस तो अगर आप देखेंगे तो कुछ डेप्थ नहीं है। अभी रिसेंटली मैं सुन रहा था हमारे एक बहुत अच्छे डिवोटी हैं वृंदावन प्रभु, तो अपना उदाहरण दे रहे थे जीवन के, तो उनके घर में क्रिश्चियन लोग आ गए। अभी पता नहीं आप लोग ने उनको देखा है कभी, जैसे प्रचार करते हैं, जो अपना बताते हैं, कुछ भी नहीं है। तो वो लोग आते हैं घर में और बोलते हैं देखो, आपका भगवान आपको नहीं बचा सकता। बोले कैसे नहीं बचा सकता? बोलते हैं ठीक है, आप जाओ, घर के अंदर जाओ, गणपति को लेके आओ। और गणपति का जो छोटा विग्रह था, मूर्ति थी, उनको लेके आए। बोला अभी एक बकेट में पानी लेके आओ, तो पानी लेके आए। तो बकेट में पानी लेके आए, वो गणपति की विग्रह लेके आए, उन्होंने गणपति को लिया और पानी में छोड़ दिया। तो क्या हुआ? गणपति जी डूब गए। तो क्या बोले? देखो ये तो अपने आप को ही नहीं बचा सकते, ये तुम्हें कैसे बचाएँगे? तो आप लोग रहते तो क्या बोलते? है कुछ आपके पास आंसर? और फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, वो जो क्रॉस था, जो ऐसे अ, क्रॉस पहनते हैं ना, इसमें क्रिश्चियन लोग क्रॉस पहनते हैं। तो उसने क्या किया, वो क्रॉस निकाला और वो लकड़ी का बना हुआ और उसको पानी में वो वही बकेट में रखा और क्रॉस तैरने लगा। बोले देखो, जीसस आपको बचा सकते हैं। आपके गणपति पानी में डूब गए, हमारा क्रॉस पानी में तैर रहा है। तो आप लोग रहते तो क्या बोलते? है कुछ आंसर? बोले ऐसे लोग आए हैं, अभी हमारी आस्था को उन्होंने चैलेंज कर दिया, क्रॉस तैर रहा है, हमारे गणपति जी डूब गए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम जगन्नाथ जी के साथ हम ऐसे कह सकते हैं। हाँ, जगन्नाथ जी नहीं डूबेंगे। नहीं ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा देखो, वृंदावन प्रभु के पापा के साथ ऐसा हो रहा था, तो उन्होंने बोला देखो अभी क्या है, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा भी होती है। आपके यहाँ पानी वाली परीक्षा होगी, हमारे यहाँ अग्नि परीक्षा होती है। आपके क्रॉस को हम थोड़ा अग्नि में लगा के देखेंगे और फिर चेक करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि इतना सब कुछ प्रचार हो रहा है और हम लोग ना स्पेशली हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए कि हमें जाके प्रचार करना है, हमें जाके लोगों को बताना है। अपना जो ज्ञान है, अपना जो भगवत गीता है, शास्त्र है, इतना डिटेल में है, इतना अच्छा है। सिर्फ बताने से ये नहीं होगा कि प्रचार हो रहा है। अरे आप भी अंदर से बहुत संतुष्ट हो जाओगे।
आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखो कितना अच्छा मैं बुक पढ़ रहा हूँ, कितना अच्छा भगवत गीता पढ़ रहा हूँ। और अगर ये नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये लोग कोई ना कोई करता रहेगा। अब यहाँ पे अगर आप देखो वो लोग राशन देते हैं फ्री में, पैसा देते हैं गरीब लोगों को और उनको क्रिश्चियन बना देते हैं। बाद में क्यों बनाते हैं? क्योंकि बाहर से पैसा आता है। अमेरिका में क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि 10% तो हम लोग अपना जो इनकम है, जो भी पैसा कमाते हैं, वो जीसस के लिए दान करना है। तो भले ही वो कुछ अच्छा काम करते हैं, नहीं करते हैं, कुछ भक्ति कर रहे हैं या भक्ति मतलब जीसस का कुछ कुछ प्रचार कर कुछ भी नहीं कर रहे हैं, पर फिर भी वो डोनेशन दे देते हैं। और उससे क्या होता है, फिर पैसा ऐसे कंट्रीज में आता है, इंडिया में आता है, यहाँ पे मिशनरीज काम पे लग जाते हैं। क्या क्या करना है, सबको क्रिश्चियन बनाना है। क्रिश्चियन बना के क्या मिलेगा, वहां पे बाद में डिटेल भेजते हैं, हमने इतने लोगों को कृष्ण बना दिया। कर क्या रहे हैं, कोई किसी के अंदर कोई डेप्थ नहीं। मैं आपको वीडियोस भेजूंगा, उसमें वो क्या करते हैं, वो एक बहुत नौटंकी करते हैं। आप देखेंगे उसके ऊपर क्रॉस रख देगा, वो औरत हिलने लग जाएगी, कोई कूदने लग जाएगा। ये प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज, कोई भी विश्वास नहीं करेगा। उनको पैसा देके कोई कुछ भी काम करा ले, राइट। तो इम्पोर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हमें समझना है कि हमारे शास्त्र हमें क्या दे रहे हैं, क्या नॉलेज दे रहे हैं। उनसे पूछो रीइंकार्नेशन, बोला नहीं, विश्वास नहीं करते, हमारे जीसस नहीं करते। तो बोला ये केस कैसा हुआ, वो केस कैसे हुआ, तो कोई आंसर नहीं, है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या है हमारे लिए कि हमें एक्सप्लेन करना है हमारा फिलॉसफी क्या है, भगवत गीता शास्त्र क्या बोल रही है, और ये सब कुछ क्यों हो रहा है ना। तो हमारे यहाँ किसी को कुछ भी डाउट नहीं है लाइफ में, कुछ भी डाउट नहीं है, मतलब किसी को कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आपने फिलॉसफी अच्छे से पढ़ी है, आप सारे आंसर कर सकते हो परफेक्टली, राइट। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि हम अपना भगवत गीता का प्रचार प्रसार नहीं कर रहे हैं, है ना। तो हमें थोड़ा बहुत अपने जो भी सुना है, श्रील प्रभुपाद ने अपने भक्तों को बोला, डिवोटीज को बोला कि आपको क्या करना है, तो आपको जाओ, आप जाओ प्रचार करो। तो डिवोटीज बोले प्रभुपाद हम 2 महीना हुए हैं आए भक्ति में। मतलब सबसे पुराना भक्त भी कितना बड़ा था, कितना पुराना था, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने। उनको प्रभुपाद ने बोला आप जाओ और प्रचार करो, राइट। तो वो बोले हम क्या बोलेंगे, प्रभुपाद प्रभुपाद ने बोला जो मैं बोल रहा हूँ वही जाके आप रिपीट करो। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रभुपाद की किताब पढ़नी चाहिए, जो हम पढ़ रहे हैं वो जाके हमें रिपीट कर देना चाहिए। हमें हम जिससे मिल रहे हैं, जिसको देख रहे हैं, जो भी थोड़ा सा फेवरेबल है, ठीक है, हम इतनी सारी बातें करते हैं तो कुछ ना कुछ भगवान की बातें करें, है ना। जैसे इस दुनिया में देखते हैं कि ग्रेविटी कैसे काम करती है। न्यूटन ने देखा कि एप्पल ऊपर लगा हुआ था, और ऊपर एप्पल लगने से क्या हुआ, वो एप्पल नीचे गिरा। नीचे क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, तो नीचे कुछ ग्रेविटी है ना। तो उसने ऐसा तब देखा। तो वैसे ही ये जो दुनिया है, जो मटेरियल वर्ल्ड है, ये जो स्पेशली जो कलयुग चल रहा है, इसमें आप बाहर जाके लोगों से बात करोगे तो लोग क्या बताएंगे आपको, इस दुनिया की बातें बताएंगे। तो हमारी कॉन्शियसनेस है, जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, माला करते हैं, तो हमारी चेतना का लेवल स्तर थोड़ा ऊपर बढ़ता है। ये चीजें हमें ऊपर लेके जाती है। जो शास्त्र हैं, जो भक्तों के साथ डिस्कशन है, जो जो सत्संग है, ये हमें हमें और ऊपर लेके जाती है। पर हम जब इन लोगों के साथ जाते हैं तो ये हमें नीचे खींचते हैं, हमारी चेतना को नीचे खींचते हैं। और क्यों खींचते हैं, क्योंकि उनके डिस्कशन ही वैसे हैं। किस चीज के ऊपर रहेंगे डिस्कशन, कुछ पॉलिटिक्स में चल रहा है, कुछ सामान खरीदना है, कुछ नया आ गया है, कहीं शादी है, कहीं कुछ है, तो वही सारे डिस्कशन चलते रहेंगे। कोई हीरो हीरोइन का कुछ हो गया, और पता नहीं क्या। तो वो हमारी चेतना को नीचे खींचते। हमें क्या करना है, अरे हमें कृष्णा कॉन्शियसनेस वाली डिस्कशंस को आगे लेके आना है। जब हम वो बात करेंगे, जब भक्ति की बात करेंगे, तो वो उन लोग के लिए भी अच्छा होगा। श्रील प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति आए, और वो ना कार ड्राइव करते थे। कौन सी वाली कार, जो रेसिंग वाली रहती है ना, वो ड्राइव करते थे। प्रभुपाद उनसे बात करने लगे। प्रभुपाद बहुत देर तक बात कर रहे थे, और क्या बात कर रहे थे, भगवान की बात नहीं कर रहे थे। वो व्यक्ति बताया जा रहा था, प्रभुपाद ऐसी कार रहती है, इतना रहता है, इतना स्पीड रहती है, और बहुत सारी बात। प्रभुपाद सुन रहे थे। प्रभुपाद क्वेश्चन, तो प्रभुपाद ने पूछा ठीक है, इतनी अच्छी कार है, तुम इतने अच्छे ड्राइवर हो, पर उसका भी एक्सीडेंट होता होगा। बोला हाँ।
एक्सीडेंट में फिर इंजरीज होती होंगी? बोल हाँ होती है प्रभुपाद। लोग मर भी जाते होंगे? बोल हाँ। पर ऐसे ही मर जाते हैं कार चलाते, मरने के बाद का क्या? बोल मरने के बाद का नहीं पता। बोला हम बताते हैं आओ। है ना? तो अगर आप देखेंगे इस दुनिया की जो नॉलेज है, इस दुनिया का जो ज्ञान है, वो किस चीज का है? वो देह का है। इस देह के बारे में बात करेंगे और ज्यादा से ज्यादा इस देह के अंत की बात करेंगे। देहांत हो गया, है ना, खत्म। भगवत गीता कहाँ से शुरू होती है? भगवत गीता शुरू होती है जब भगवान 2.13 में अर्जुन को पहली शिक्षा देते हैं। उसमें क्या बोलते हैं? देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यते। भगवत गीता शुरू ही होती है कि देहांतर, इस देह के अंत के बाद क्या होगा, है ना? तो बेसिक फर्स्ट नॉलेज आपको वही बताते कि आप आत्मा हो, ये शरीर नहीं हो, और क्योंकि आप ये शरीर नहीं हो तो ये जो देह के बाद क्या होगा उसका नॉलेज भी आपको दिया जा रहा है। नहीं तो इस दुनिया में बात करोगे, सब करोगे, वो सारे आपकी जो चेतना है आपको धीरे धीरे नीचे लेके आ जाएंगे। किसी का कोई क्वेश्चन अभी तक के डिस्कशन पे? फिर हम नहीं तो आज के टॉपिक पे भगवान बोल रहे हैं लस्ट, उसके ऊपर जाते हैं। नहीं, ठीक है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अभी ये जो टॉपिक है कैसे कनेक्टेड, अगर हम प्रचार नहीं करते तो इस दुनिया में सारा गलत काम ही होगा, है ना? तो इट इज लस्ट ओनली। जब भगवान बताते हैं, अर्जुन पूछते हैं कि भगवान ऐसे कैसे संभव है कि सब बिना इच्छा के भी इतना गलत काम कर रहे हैं? तो भगवान बोलते हैं इट इज लस्ट ओनली। लस्ट कहाँ से है? जैसे हमारे पुराने कर्म है। हम लोग क्या है बेसिकली, कौन है? हम लोग भगवान के अंश है ना? भगवान के अंश है, भगवान के हिस्से हैं। हम भगवान के धाम में थे, भगवान से बहुत प्रेम करते थे। पर जब हमें इस दुनिया में एंजॉय करने की, जब जब भगवान से अलग, है ना, एंजॉय करने की एक जो जो इच्छा आई, उसको एंजॉय करने के लिए हम इस दुनिया में हैं। क्योंकि हमारे पास फ्री विल है, अपनी इच्छा है। अपनी इच्छा से हम चूज कर सकते हैं कि मैं अभी खाना खाना चाहता हूँ, अभी पानी पीना चाहता हूँ, अभी बाहर घूमना चाहता हूँ, अभी इस व्यक्ति से बात करूंगा, अभी नहीं बात। हमारे पास वो इच्छा है। और वो इच्छा जब हम भगवान की भक्ति में ना लगा के अपने काम में लगाते हैं तो वो ऐसे ही काम है ना? जैसे आ, आप लोग के बच्चे रहेंगे और बच्चों को माताएं क्या कहती हैं आजकल, जैसे हमारे बच्चे बात नहीं मानते हैं, कुछ बहुत बदमाशी करते हैं, इतना सिखा रहे, बोला अभी तेरे को हॉस्टल में डाल दूंगी। माँ से बोलती है हॉस्टल में डाल दूंगी, मतलब माँ इतना केयर करती है, खिलाती है, सारी जो जो बच्चा ऐसी घर पूरा फैला देता है वो सबको सहन करती है, फिर ठीक करती है। हॉस्टल में डाल दूंगा मतलब कि जा अभी वहां जाके ठीक हो गया। तो ये दुनिया भी कैसी है, जैसे मैं पूना में हूँ, तो ये भी हम भगवान की इच्छा से काम नहीं कर रहे थे, अपनी इच्छा से काम करना चाहते थे। भगवान ने हमें पूना हॉस्टल में डाल दिया, किसी को हरियाणा हॉस्टल में डाल दिया, किसी को नौगांव हॉस्टल में डाल दिया, किसी को रुड़की हॉस्टल में डाल दिया, राइट? तो हम सबको अलग अलग हॉस्टल में भगवान ने यहाँ पे डाल दिया है। क्यों डाल दिया है? क्योंकि हम हॉस्टल में यहाँ पे रह के ठीक हो के आए। और यहाँ पे भी आकर अगर हम वही बदमाशी करेंगे तो और क्या, या तो नीचे के लोकों में जाएंगे या कहीं और जाएंगे, कुछ और योनि मिल जाएगी। यहाँ पे हम आए हैं रिफॉर्म होने के लिए। अभी भगवान बोल रहे हैं लस्ट, ये जो काम है यही कारण है जो रजगुण से उत्पन्न हुआ है, और ये महाशनो है, महापापमा है। अर्जुन आपके सारे कारणों का कारण यही है, आप इस दुनिया में आए हो, है ना? तो हमें समझना चाहिए इस दुनिया में अगर हम कुछ भी देख रहे हैं, हम लोग कोई भी चीज देख रहे हैं, वो लस्ट और इस काम को ही बढ़ा रही है। कलयुग में स्पेशली बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से। शास्त्रों में बहुत सारे उदाहरण हैं, पर वो उदाहरण सबने सुने हैं, सबको पता है। मेनका आई थी, उन्होंने उनकी पायल की आवाज से पूरा तपस्या टूट गई। एक ऋषि थे, पानी के अंदर जाके कर रहे थे, पर उन्होंने जो मछली थी उनको मेटिंग करते हुए देख लिया, तो उनसे उनकी तपस्या टूट गई, उनकी इच्छा डेवलप हुई, मैं भी शादी करूं, मैं भी करूं। बहुत सारे शास्त्रों में उदाहरण है, पर हम उन उदाहरण की बात में, हम कलयुग की बात कर रहे हैं। कलयुग में क्या हो रहा है, आपके आसपास क्या हो रहा है, आप क्या करते हो? आप देख रहे हो कि सब लोग क्या कर रहे हैं, ये जो लस्ट है इस काम को ही बढ़ावा दे रहे हैं। जब भी आप
टीवी में देखते हो, टीवी में बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं, है ना? कितने ऐड हैं आप मुझे बताओ जिसमें सिर्फ और सिर्फ आदमी खड़े होके ऐड कर रहा है, इसमें कोई कोई वुमन नहीं है, कोई औरत नहीं है, किसी माता जी को उन्होंने यूज नहीं किया, है ना, बुलाया नहीं। किसी को याद है एक भी एडवर्टाइजमेंट ऐसा? बोले नहीं, आजकल नहीं आता, वो दिखाना ही पड़ता है ना? वो बिल बोर्ड हो, टीवी में ऐड आ रहा हो, बड़े बड़े पोस्टर लगे हो कहीं पे, सब जगह यही चलता है। आप छोटी छोटी चीजें देख लो, टूथपेस्ट, टूथपेस्ट के ऐड में क्या आता है? बोला लड़का ने अच्छा वाला टूथपेस्ट यूज किया, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, वो सब डांस कर रहे हैं, कॉलेज में डांस कर रहे हैं, लड़की खुश हो रही है और ना जाने क्या क्या, है ना? तो क्या कर रही है, काम को ही बढ़ा। डिओड्रेंट का तो ऐड आपको पता ही, वो लगाता है और चारों तरफ कितनी अप्सराएं उसके आसपास आ जाती हैं। ऐड में आ जाती हैं। ठीक है, वो आपको आपको भ्रमित किया जा रहा है इन सब चीजों से कि आप एन्जॉयर हो, आप मालिक हो। मालिक हो तो क्या करोगे? आप एन्जॉय करोगे। आपकी काम की जो आपके अंदर की जो इच्छा है उसको आप फुलफिल कर पाओगे। और क्या, अब कुछ भी देख लो, बाइक का ऐड, बाइक में क्या आदमी चलाता है ना, औरत नहीं चलाती। बाइक का ऐड, कार का ऐड, उसमें क्या आएगा? उसमें भी वो लेडी आएगी, वो पीछे बैठेगी, बहुत ऐसे दिखाएगी। क्या ज़रूरत है? पर नहीं, बिकता नहीं है उनका। फ्रूटी, है ना, बच्चे फ्रूटी पीते थे, तो उसमें भी हीरोइन पी रही होगी, वो आम आम पहले पूरा फ्रूटी में जा रहा होगा और आम धीरे-धीरे टपक रहा होगा। तो और भी आप लोग भी कोई उदाहरण दे सकते हैं। जैसे बचपन में मुझे याद है एक ना, वो मैन अंडरवियर का एग्ज़ाम्पल आता था और वो गुंडे लड़की को छेड़ रहे होते थे, तो और वो सीधा अंडरवियर में ही बचाने आता था। क्या ज़रूरत है? मतलब इस तो कहने का पॉइंट क्या है, हम लोग किस चीज़ की बात करते हैं? कुछ भी है इस दुनिया में, वो सारा जो है, वो काम वासना को, काम भाव को, उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं यही कारण है, इसी कारण से तुम लोग यहाँ फँसे हो और इस दुनिया में क्या कर रहे हैं? उसी चीज़ को बढ़ावा देते जा रहे हैं। इंटरनेट, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर, कितने भी आदमी आप देख लो, आदमी फँसा पड़ा है। क्या कर रहा है? मोबाइल ले रहा है, देख रहा है। कुछ तो फ़ोटो देख रहा है, कुछ तो वीडियो देख रहा है, कुछ तो काम कर रहा है ना? तो कोई पिक्चर देखेगा, कोई टीवी सीरियल देखेगा, कोई वेब सीरीज़ देखेगा, कुछ भी देखेगा तो क्या होगा उसमें? अरे सब लस्ट की बातें हो रही हैं, सब आपको उत्तेजित किया जा रहा है। एक आजकल की कोई भी पिक्चर देख लो, हम 4 नियम बोलते हैं। कौन-कौन से 4 नियम बोलते हैं? आप लोग भी कुछ बोलो। कौन-कौन से 4 नियम हैं जो हमें नहीं करने चाहिए? हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस, मदिरा मदिरा पान या चाय वगैरह इस तरह की चीजें नहीं करनी, हाँ, व्यभिचार नहीं करना, हाँ, मादक पदार्थों का कोई सेवन नहीं करना, हाँ। और 1 2 3 और कोई एक और है। आप जुआ खेलते हैं? हाँ हाँ प्रभु जी, जुआ नहीं खेलना, जुआ खेल आपने धोखा बोला नहीं हाँ, देना। हाँ। हाँ, हाँ, जुआ खेलते हैं। ठीक है। तो ये 4 चीज़ें नहीं करनी है। आप पिक्चर देखने जाओगे ना, अरे आपको ये चारों चीज़ें मिलेंगी वहाँ पे। कोई ना कोई तो मांस खा रहा होगा हीरो, कोई ना कोई तो गलत संबंध बनाने की कोशिश कर रहा होगा, राइट? कोई ना कोई तो शराब पी रहा होगा उसमें, नशा कर रहा होगा, कोई जुआ खेल, ये चारों चीज़ों को तोड़ने की प्रेरणा आपको दी जा रही है ना? इन पिक्चरों में यही सब हो रहा है ना? तो आप देखोगे क्या हो रहा है? रेप बढ़ रहे हैं, है ना? जो जो इस दुनिया में देखो रेप बढ़ रहे हैं, लोग अपनी अब देख लिया, इतनी इच्छा बढ़ गई, देखने से क्या होता है? भगवान ने 2.61 62 में हमें बताया था, है ना? कि हम जितना देखते हैं, फिर उससे इच्छा डेवलप होती है, उस इच्छा से क्या होता है? हमारे अंदर लालसा बढ़ती है, फिर वो पूरी नहीं होती तो गुस्सा होता है, फिर विभ्रम में पड़ जाते हैं, फिर हमारा बुद्धि नाश हो जाता है। तो भगवान ऐसे बताते हैं, तो वही काम हो रहा है,
हम सबका बुद्धि नाश हो रहा है, और बुद्धि नाश होने के बाद अभी ये लस्ट इतना बढ़ गया, आदमी सोच नहीं रहा है। क्या नहीं सोच रहा है? अरे मेरा मेरा क्या होगा, मैं इतना हैवानियत, जैसे बोलते हैं ना, आप लोग न्यूज़ देखते होंगे, कुछ भी देखते होंगे, तो इतना सब कुछ बढ़ गया है, इतना सब कुछ हो गया है, ये लस्ट के कारण। घर बर्बाद हो गए हैं, अ, क्या-क्या नहीं हो गया, मतलब उसका उदाहरण देने की ज़रूरत नहीं। दुनिया में भी स्कूल, कॉलेज में लोग बोलते हैं प्रेम कहानियाँ चलती हैं, है ना? तो शादी होती है, सब हो जाता है, अपनी जो गर्लफ्रेंड है उससे शादी नहीं होती तो उधर लड़ाइयाँ हो जाती हैं। चलो हो भी गई शादी, तो उसके बाद क्या होता है? वो व्यक्ति दूसरी औरत को देख रहा है। अरे! तुम्हारी तुम्हारी कुछ सालों के बाद वो सैटिस्फाइड क्यों नहीं? ये लस्ट जो है, वो सैटिस्फाइड हो ही नहीं सकती, है ना? और कलयुग में सारे गलत कामों को क्या करते हैं? एप्रिशिएट करते हैं। अरे हाँ, देखो, हाँ, ठीक है। शराब पीते हो ना? ठीक, कोई, सब लोग पीते हैं, आप भी पीते हो। नशा करते हो? हाँ, ठीक है। ये करते हो। अभी स्पेशली जो ट्रेंड आ रहा है नया, बहुत ही भयानक है। जैसे वेस्ट में ना बहुत सारे डाइवोर्स होते हैं। तो डिवोर्स में वो पहले ही लिख लेते हैं, अब शादी के टाइम ही लिख लेते हैं, हाँ ठीक है, शादी तोड़ी तो इतना मिलेगा, ये मिलेगा, ऐसा होगा। पूरा रिकॉर्ड बना लेते हैं, और शादी टूटती है, उनको पता है, हाँ, ये क्या है? ये मेरी तीसरी वाइफ है और मैं इसका चौथा पति हूँ। आप सोचो क्या क्या हो रहा है ना? और कुछ भी चल रहा है। तो सेम चीज़ इंडिया में आ रही है। इंडिया में भी डाइवोर्स रेट बढ़ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वो बढ़ रहे हैं। सबका कारण क्या है? भगवान बोल रहे हैं लस्ट ही है अर्जुन, और कुछ नहीं, है ना? तो स्पेशली मेट्रो सिटीज में हम लोग देख रहे हैं, अरे ये सब कॉमन होता जा रहा है, जो प्री मिक्सिंग है, बहुत कुछ गड़बड़ हो रहा है। अभी रिकमेंडेशन क्या है? हम लोग क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए, है ना? शास्त्र क्या बताते हैं, या फिर और आचार्य लोग क्या बताते हैं, क्या करना चाहिए, है ना? तो बोलते हैं मात्रवत, जो चाणक्य है, उन्होंने ये जो श्लोक दिया है, जिसमें इस्कॉन ने स्पेशली इसको अच्छे से पकड़ा है, तो बोलते हैं मात्रवत पर दारेषु पर दर्वेशु लोष्टवत आत्मवत सर्वभूतेषु यह पश्यति स पंडिता। इसका मतलब क्या है कि अगर अपनी वाइफ को छोड़कर हर एक जो स्त्री है, उसको कैसे देखना चाहिए? मात्रवत पर दारेषु, जो दूसरे की बीवी है, दूसरे का और कोई जो वुमन है, पर दारू दार जो वाइफ है, सबको कैसे देखना चाहिए? एक माता के रूप में देखना चाहिए। जैसे आप अपनी माता को देखते हो, वैसे ही आपको उनको देखना चाहिए, ठीक है? लोष्ट अ, लोष्टवत परदारेषु परदर्वेषु लोष्टवत, जो दूसरों की चीज़ें हैं, चाहे सोना भी हो, उसको कैसे मानना चाहिए? जैसे वो कोई पत्थर पड़ा हुआ है ना? आत्मवत सर्वभूतेषु, और जैसा आप चाहते हो कि सब लोग आपको ट्रीट करें, सब लोग आपसे बातें करें, सब लोग आपको अच्छा बोलें, आपसे प्रेम करें, वैसा आपको दूसरे के साथ करना चाहिए। तो यह पश्यति स पंडिता, तो चाणक्य कहते हैं यह पश्यति स पंडित, तो वो व्यक्ति को हम पढ़ा लिखा बोलेंगे, पंडित बोलेंगे, नहीं तो अनपढ़ ही। तो स्पेशली जो इस्कॉन में और इस आज के डिस्कशन में जो हम लोग बात कर रहे हैं, तो उसमें बोल रहे हैं मातृवत परदेश पारदर्शी, दूसरे की जो वाइफ है, दूसरे की जो वो है, उनको माता के समान बोलना चाहिए। तो इस्कॉन में हम क्या बोलते हैं? प्रियंका माता जी, शर्मिला माता जी, अनुराधा माता जी, और सबको हम माता जी बोलते हैं, है ना? तो जब बोलते हैं, तो धीरे-धीरे हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना में भी वो चीज़ें डेवलप होने लगती हैं। जब हम चैंटिंग करते हैं, तो और अच्छे से होती है। जब हम दूसरों को वो व्यवहार करते हुए देखते हैं, तो सब कुछ होता है ना? ऐसे स्पेशली देखो थोड़ा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि सब्जेक्ट भी स्ट्रॉन्ग है, तो कुछ-कुछ चीज़ें भी हम लोग स्ट्रॉन्ग बोल रहे हैं। पर कुछ गड़बड़ हो जाए तो आप लोग माफ़ कर देना। तो क्या होता है, जैसे हम फर्स्ट टाइम, जैसे ऐसे बोला जाता है कि अगर आप किसी स्त्री को देख रहे हो और सुंदर है, अच्छी है, एक बार आपने देखा, आप ठीक है, आप जैसे अगर माता के रूप में देख रहे हो तो कोई ये नहीं, पर एक बार देखा, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर भी आपने जाके दोबारा जाके उसको देखा, तो उसका मतलब क्या है? ये अभी लस्ट है, ये अभी काम भावना है ना? आपको अच्छी लगी, है ना? ऐसे बोलते हैं, अच्छी क्यों लगी? माता माता जी हैं, अच्छी क्या लगी, राइट?
और अगर तीसरी बार देख लिया तो हमारे आचार्य बताते हैं कि वो आप समझ लो अंदर तो फॉल डाउन हो गया, अंदर से भक्ति से व्यक्ति गिरने के लिए खुद तैयार है, अभी कूदने के लिए तैयार है ना? तो भक्ति से इतने आराम से व्यक्ति जाने के लिए तैयार है। फिर इतना सेटल है। तो कहने का मतलब क्या है कि कुछ भी एक्ट, कुछ भी हमारी तरफ से कोशिश की जाती है जो अपोजिट सेक्स है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, उसको इम्प्रेस करने के लिए, मैं इनको इम्प्रेस करूंगा, ये मुझसे खुश हो या फिर किसी, इसलिए अगर आप तैयार हो रहे हो, इसलिए अगर किसी को, किसी व्यक्ति को, तो क्या बोलते हैं, बोलिए, लस्ट है ये हमें नहीं करना चाहिए, राइट? हम तैयार होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? अच्छे से सुंदर हो, तैयार हो, सब ड्रेसिंग करो, भगवान को भी पसंद है। पर हम किसके लिए हो रहे हैं, वो इंटेंशन क्या है, हमारा भाव क्या है, वो इसको पूरा डिफाइन करता है, राइट? और जैसे हमने बात किया कि कलयुग में क्या हो रहा है, और इस सिचुएशन में अगर हम अपने बच्चों को छोड़ देंगे, जैसे इस पूरा दुनिया है जिसमें हम शास्त्र की बात नहीं कर रहे, रिकमेंडेशन जो हम बता रहे हैं इनकी बात नहीं कर रहे हैं, तो इस दुनिया में हम नॉर्मल, इस दुनिया में हम छोड़ देंगे तो क्या होगा? बच्चे क्या देख रहे हैं? यूट्यूब देख रहे हैं। तो यूट्यूब क्या है, वो संग ले रहे हैं, संग ले रहे हैं मतलब जो यूट्यूब में बता रहे हैं वो उसका संग ले रहा है ना? जो पिक्चर में देख रहे हैं वो उसका संग ले रहे हैं। पिक्चर में मतलब हम लोग क्या बनना चाहते हैं पिक्चर देख के? पहले अच्छी पिक्चरें आती थी तो हम सब लोग भक्त वाली पिक्चरें आती थी, भक्त बनना चाहते थे। फिर देशभक्ति वाली पिक्चरें आती हैं, सब लोग आर्मी में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसा करना। अभी सब गड़बड़ पिक्चरें आती हैं, तो अभी सब वही बनना चाहते हैं, राइट? तो इस दुनिया में अगर शास्त्र नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं, तो सोसाइटी कैसे होने वाली है? सब गड़बड़ वहां पे होने वाला है, राइट? तो यहाँ पे जब हम ये श्लोक पढ़ रहे हैं, इसकी डेफिनेशन देख रहे हैं, भगवान इतना हमें बता रहे हैं कि भैया ये लस्ट है, इसको ही कंट्रोल करो। अभी हमने लस्ट को, और चलो मैं एक सवाल पूछता हूँ आप लोगों से कि आग में आप कितना पेट्रोल डालोगे कि वो बुझ जाएगी? हरे कृष्णा। आप लोग नाराज तो नहीं हो गए? नाराज? हरे कृष्णा, कितना पेट्रोल डालेंगे आप आग में कि वो बुझ जाए? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये तो इम्पॉसिबल क्वेश्चन का आंसर है। हाँ, तो इम्पॉसिबल है ना? तो ऐसे ही इस दुनिया में मटेरियल चीजों को हम सोचते कि एंजॉय कर लें, वो कर लें, तो हम फिर नहीं, वो आपको अंदर बांधता ही जाएगा। जितना आप पेट्रोल डालते जाओगे उतनी आग बढ़ती जाएगी। नहीं, थोड़ा सा मैं एंजॉय कर लेता हूँ, क्या किया, बस मैंने फ्रेंड के साथ जाके मिल के ही तो आया, बस कुछ नहीं। तो इस कौन में स्टैंडर्ड है? अगर कोई कोई प्रभु जी है, अगर मैं हूँ, तो मैं किसी की वाइफ से अकेले में मुझे बात नहीं करना चाहिए, उनके हस्बैंड साथ में होने चाहिए। या फिर ईमेल भी लिखते हैं ना, तो उसमें भी वो हस्बैंड को सीसी करके लिखते हैं। आप सोचो, इतना चौकन्ना रहना चाहिए, इतना हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड रहना चाहिए अपने अप्रोच में, स्पेशली अपोजिट सेक्स में। तो यहाँ पे बताते हैं, मतलब हम लोग सुनते हैं, हम लोग सब ये चीज को ऑब्जर्व करते हैं। और अभी जो भगवान बोल रहे हैं, ये काम ही है अर्जुन, है ना? तो ये काम की हमने एक नैरो डेफिनेशन अभी देखी कि ठीक है, लस्ट, ये जो काम है ये है। पर ये जो काम है, इसकी डेफिनेशन बहुत बड़ी है। बहुत बड़ी क्या है? जैसे मैं पहले भी ये श्लोक कोट कर चुका हूँ, तो उसमें बोलते हैं कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा तारे बलि काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा, प्रीति वांछा तारे धारे प्रेम नाम। कि आत्मेंद्रिय प्रीति वांछा, अपनी इच्छा के लिए जो भी काम हम लोग कर रहे हैं, तो वो क्या है? काम है। और कृष्णेन्द्रिय, जो भगवान कृष्ण की अगर इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए जो भी कर रहे हैं, तो वो प्रेम। जैसे मैंने बताया, हम लोग कहाँ थे? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। अभी ये काम कहाँ से आया? जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, जो आध्यात्मिक जगत में जो हमारा प्रेम था भगवान के साथ में, अभी हमें अलग होके अपनी जो इच्छा है हमारे पास, भगवान ने हमें अपनी इच्छा दी है कि आपको क्या करना है,
ठीक है, मुझे अलग एंजॉय करना है, तो ये रुड़की हॉस्टल में हमें भेज दिया गया। फिर रुड़की हॉस्टल में आए, यहाँ पे ठीक होने आए, पर यहाँ पे आकर भी हम अपनी इच्छाएं चला रहे हैं, तो उससे क्या होगा, हम और फंसते जाएंगे, राइट। तो जब तक हम लोग अपनी आत्मेंद्रिय प्रीति, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करते जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। और जब तक कृष्ण भगवान की को सेंटर में रखेंगे और सारे काम करेंगे, तो वो प्रेम उसकी डेफिनेशन हो जाएगी, राइट। तो ये जो काम है, यही ये जो प्रेम है, यही इस दुनिया में कन्वर्ट होके क्या बन गया है, काम बन गया। तो भगवान के प्रति हमारा प्रेम था, सेवा थी, वही कन्वर्ट होके अभी अपनी सेवा, अपने इंद्रिय तृप्ति वो बन गया। पर आ सब स्पिरिचुअल वर्ल्ड से रहा है, तो हमें इसको प्योरीफाई करना। जैसे राधानाथ स्वामी महाराज उत्तर देते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि पानी की बूंद जो जब ऊपर से गिरती है तो वो शुद्ध होती है, पर वो इस दुनिया में मिट्टी में गिरती है, सब गंदगी तो मिट्टी में मिलती है तो कीचड़ सा बन जाता है, पर उसको वापस प्यूरिफाई किया जाता है, उसको पूरा मिट्टी निकाल दो, वापस से वो प्यूरिफाई। तो हमें भी अपने आप को प्यूरिफाई करना है, राइट। तो अगर आप नॉर्मली देखो, तो ये काम की डेफिनेशन हो गई जब हम भगवान से हटकर खुद अपने आप को एंजॉय करना चाहते हैं। और प्रेम क्या है, जब हम भगवान की इंद्रियों के लिए कार्य करते हैं, ठीक है। तो अभी अगर आप देखोगे कि मैं, चलो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, इस दुनिया में आपके आस पड़ोस में आपका एनिमी कौन है, आपका दुश्मन कौन है, कोई दुश्मन है आपका? ऐसे तो आजकल ये सवाल पूछना नहीं चाहिए, क्योंकि कोई ना कोई मिल ही जाता है, बट नॉर्मली भक्तों का कोई दुश्मन ऐसा नहीं होता, मतलब वो माफ कर देते हैं, इसलिए नहीं होता, और वो उसको इतना ये नहीं करते। तो लेकिन आप अगर जाओगे ना, जैसे सब लोग किस में लगे हैं, अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे हैं, अपनी जो सेंसेस हैं उसको सेटिस्फाई करने में लगे हैं। तो इंद्रिय तृप्ति में जितने भी लोग लगे हैं, आप जाके उनको बोल दो कि नहीं, आप इंद्रिय तृप्ति छोड़ दो। जैसे कोई अगर शराब पीता है, उसको बोल दो आप शराब छोड़ दो, क्या होगा उस व्यक्ति का, वो नाराज हो जाएगा आपसे, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। किसी को बोल दो आप पिक्चर देखना छोड़ दो, किसी का, आजकल बच्चों का मोबाइल आप ले नहीं सकते। बच्चे का अगर आप मोबाइल ले लो, तो बच्चा ऐसा भिनभिनाता है, और क्या तोड़ दे, क्या फोड़ दे, राइट। हमने देखे हैं बच्चे कितने, मतलब किसी और के नहीं, अपने ही बच्चे देखे, तो कितने ये रहते। तो अगर आप करेक्ट करने, तो ये क्या है, ये दिखाता है कि कोई भी अपने आप को करेक्ट होता हुआ नहीं देखता। सब लोग क्या चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि नहीं, अभी मैं अपनी इंद्रिय तृप्ति करता रहूं। तो जब तक आप उनके साथ में इंद्रिय तृप्ति कर रहे हो, आप जा रहे हो शराब पी रहे हो, अच्छी बात, आप जा रहे हो पिक्चर देख रहे हो, सब अच्छा है, आप जा रहे हो बाकी सारे काम कर रहे हो, बोले सब अच्छा है, सब लोग बढ़िया है, हमें इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, सब बढ़िया है। जहाँ पे आप बोलोगे नहीं, वो छोड़ो, चलो भगवत गीता पढ़ते हैं, ये पिक्चर मत देखो, ये गलत सीख दे रही है, ये ऐसा काम, अरे आप दुश्मन बन जाओगे। क्यों बन जाओगे? कि लोग भगवान का धाम छोड़ सकते हैं, तो आपके दुश्मन क्यों नहीं बन सकते, है ना। वो क्योंकि कलयुग है, और कलयुग में जो इंद्र तृप्ति है, तो वो इंद्र तृप्ति जो जो भगवान से छोड़कर, जैसे काम, हमने जो लस्ट है उसको आज हमने एक थोड़ा सा उसका एक एंगल देखा, वैसे ही बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप एंजॉय कर रहे हो, और आपको मना कर रहा है कोई, तो क्या होगा। पहले गुरु के आश्रम में जाते थे, गुरु बोल देता था ये नहीं तो नहीं, है ना। पहले पहले के टाइम में पेरेंट्स, बुजुर्ग, इन सब की लोग सुनते थे, मानते थे उनकी बात। पर अब जैसे जैसे जनरेशन आगे बढ़ रही है, अरे 2 मिनट में रिजल्ट चाहिए सबको, 2 मिनट में मैगी खाना है, 2 मिनट में काम होना चाहिए, नहीं तो हम नहीं रुक सकते, इम्पेशेंट हो गए। एक बार मैं बता रहा था, न्यूयॉर्क में कभी लाइट नहीं जाती, पर लाइट चली गई, आधे घंटे के लिए एक आदमी ने सुसाइड कर दिया। आप बोलोगे क्या कारण है, बोले इतनी फ्रस्ट्रेटेड जगह है, यहाँ लाइट गई, मैं कैसे रह सकता हूँ, उसने सुसाइड कर दिया। ऐसे इंडिया में आधी पूरी पॉपुलेशन ही खत्म हो जाए। तो इंडियन थोड़े
सीख जाते हैं सारी चीज़ों को करना, राइट? और स्पेशली भगवान और ये जो दुनिया भी ऐसे बनाई गई है कि हमें हमें ये क्वेश्चन आना चाहिए, हमारे प्लान जो हैं, हमने जो भी प्लान किए हैं, जो भी ये सब चीज़ें की हैं, तो ये प्लान हमारे फेल होते हैं। जब फेल होते हैं तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, अरे! ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है? ऐसा कैसे होना चाहिए? तब हमें सवाल आना चाहिए। जैसे इस दुनिया में हर एक व्यक्ति को जीवन में कभी ना कभी ये सवाल आता है कि मेरा जन्म क्यों हुआ है? मैं कौन हूँ? भगवान कौन है? ये सवाल आता है, पर वो धीरे-धीरे हम उसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, दबा देते हैं, उस सवाल को ऊपर उठने ही नहीं देते हैं, राइट? तो जब हमारे प्लान ऐसे विफल होते हैं तब हमें याद आता है, नहीं हमें क्या करना है, कुछ तो आंसर ढूँढने चाहिए। अभी क्या करूँ जीवन में? संतुष्टि नहीं मिल रही, इतना पैसा कमा लिया, संतुष्टि नहीं है, परिवार है अच्छा, संतुष्टि नहीं है, कोई ना कोई आके तंग करता रहता है, भाई तंग करता है, पड़ोसी तंग करता है, ये जो मेरा बॉस है तंग करता है, कोई ना कोई तंग करता रहता है। मैं एन्जॉय करने देते ही नहीं है, मैं एन्जॉय करने के लिए इतना पैसा कमाया है, सब कुछ किया है, एन्जॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ। अभी मैं शराब पीता हूँ, तुम लोग बोल रहे हो शराब भी मत पियो, एन्जॉय कैसे करूँगा? ये क्या क्या चल रहा है? ना जब हमारा ऐसा बैफल्ड हो जाता है, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, हमारा प्लान सारे चौपट हो जाते हैं। अरे मैं बनना करना कुछ चाहता हूँ पर हो नहीं रहा है, कुछ ना कुछ आ जाता है ना? लोग शराब पीना चाहते हैं, मीट खाना चाहते हैं, सब कुछ करना चाहते हैं, फिर क्या होता है? उनकी किडनी खराब हो जाती है ना? शराब पी-पी के, या फिर कुछ ऐसे बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं। मतलब अरे मैं तो एन्जॉय करने वाला था पर मैं सफ़र कर रहा हूँ, मैं बीमार हो रहा हूँ, मैं मर सकता हूँ, मेरी किडनी खराब हो सकती है, किडनी चेंज कराएँगे, फिर कुछ और कराएँगे। तो बहुत सारी चीज़, तो जब ऐसे सिचुएशन में व्यक्ति जाता है और सोचता है, अरे क्या मैंने जीवन क्यों जिया, क्या कर रहा हूँ? वो सवाल पूछता है। अगर उसके सवाल का सही समाधान मिल गया, भगवत गीता उसने पढ़ ली या फिर अच्छे किसी वैष्णव भक्त से उसका कनेक्शन हो गया, उसे पता तो चल जाता है कि भाई रास्ता सही क्या है, क्या करना है, माला करनी है, आपको भगवत गीता पढ़ना है, शास्त्र पढ़ना है, भक्तों की एसोसिएशन लेनी है, हर हफ्ते श्रीमद् भगवत गीता क्लास में आना है। मेरे नहीं, बट आप मैं तो फिर भी टाइम पास करता रहता हूँ। पर फिर भी कुछ अच्छा हमें सुनना है, जिससे ये बुद्धि, जिससे मन, जिससे ये जो गलत इच्छाएँ हैं ये निकलें और मैं ध्यान से भगवान का नाम ले पाऊँ। मैं भगवान को बोल पाऊँ, भगवान आप मेरे इस हृदय को शुद्ध कीजिए, मुझसे नहीं हो पा रहा है। आप मैं भग तो हम चैंटिंग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जब हम रोते हैं भगवान के आगे तो ये हृदय हमारा शुद्ध हो जाता है। तो वैसे ही अगर आपको सही गाइडेंस मिल गया, सही रास्ता मिल गया तो आप भी बच सकते हैं, है ना? सेल्फ रियलाइज़ेशन जो भगवत धाम, जो ये जो आत्म साक्षात्कार है, ये ही एक रास्ता है। नहीं तो आपको लगता है और कोई रास्ता है इस इन सब से बचने का, इन सब कन्फ्यूज़न से निकलने का? भक्त बहुत एन्जॉय करते हैं और ऐसे उनकी शराब पी के लिवर, किडनी ये सब खराब नहीं होती। मतलब उनकी भी बीमारियाँ आती हैं, वो भी उनको भी कैंसर होगा, सब होगा, ये होगा, पर वो भगवान पे आश्रित रहते हैं और अंत समय में भी मुस्कुराते हुए जाते हैं। ऐसे बैफल्ड नहीं रहते, मेरे प्लान क्या थे और मैं क्या करके गया। तो सेल्फ रियलाइज़ेशन जो आत्म साक्षात्कार है, यही एकमात्र रास्ता है ना? तो हमें क्या करना है? हमें भगवान को सेंटर में रखना है, हर एक चीज़ को। क्या ये सही है? ये शराब पीना सही है? 4 नियम तोड़ रहे हैं, ये तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा। अच्छा ठीक है। माला, मेरी माला हुई? नहीं हुई। तो मैं कम से कम 8 माला खा के ही हम ब्रेकफ़ास्ट करेंगे, या फिर डिनर के पहले तो मैं डिनर करूँगा ही नहीं, जब तक 16 माला हो जाएँगी। हमें डिनर किया तो नींद आएगी, सो जाओगे। कुछ तो ऐसा डिटर्मिनेशन हमारे जीवन में होना चाहिए, कि भाई भगवान सेंटर में। देखिए अ, इस दुनिया से की चीज़ों को इस्तेमाल करना और वो करना, वो मतलब लस्ट नहीं है, कब तक नहीं है, वो काम नहीं है। इस दुनिया में सब कुछ कार्य करना वो काम नहीं है। कब नहीं है? मतलब जैसे मोबाइल फ़ोन है, मोबाइल फ़ोन से आप अपने सेल्फी खींच रहे हो, आप उसमें पिक्चरें देख रहे हो, आप सब सब कुछ और ऐसी चीज़ें कर रहे हो जिसमें भगवान का कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? वो काम कहलाएगा। एक सिंपल उदाहरण, मोबाइल। और वही मोबाइल से आप भगवान के फ़ोटो खींच रहे हो, भक्तों के फ़ोटो खींच रहे हो, आप मंदिर में
कीर्तन रिकॉर्ड कर रहे हो या फिर उसमें कीर्तन देख रहे हो, उसमें क्लास सुन रहे हो, उसमें अरे सेम मोबाइल, क्योंकि उसमें सेंटर अभी क्या कर दिया आपने, कृष्णा को कर दिया, तो क्या हो जाएगा, सेम मोबाइल आपके मुक्ति का कारण बन जाएगा। तो इस दुनिया की चीजों में कुछ गड़बड़ नहीं, हमारे अंदर जो इंटेंशन है उसमें गड़बड़ है। हमें क्या करना चाहिए, वो हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अभी किसी को कुछ सवाल है, सवाल आने चाहिए थोड़े से, तो क्योंकि कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट किए मैंने आज, और सवाल नहीं है तो इसका मतलब आप सब कुछ फॉलो करते हो और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, कुछ इश्यूज नहीं है आपके जीवन में, या सब बहुत अच्छे से समझ गया। ठीक है, तो सवाल नहीं, तो अभी हम ये जो 37 का जो तात्पर्य है वो पढ़ते हैं। कोई पढ़ना चाहेगा 37 श्लोक का तात्पर्य? ट्रांसलेशन हो गया, प्रभुपाद ने जो तात्पर्य दिया है उसमें से मैं भी पढ़ सकता हूँ, पर मेरे पास हिंदी में नहीं है। भगवत गीता 3rd चैप्टर 37 श्लोक, उसका अर्थ पढ़ा अभी हमने, उसका तात्पर्य। फाइव, 4, 3, 2, 1, ठीक है, मैं ही पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कहते हैं, मैं शेयर भी करता हूँ। हाँ, यहाँ पे श्रील प्रभुपाद बोल रहे हैं, व्हेन अ लिविंग एंटिटी कम्स इन कांटेक्ट विद द मटेरियल क्रिएशन, हिज एटर्नल लव फॉर कृष्ण ट्रांसफॉर्म इनटू लस्ट इन एसोसिएशन विद द मोड ऑफ पैशन। जब पैशन, जब रजोगुण में आते हैं तो भगवान का प्रेम क्या इस दुनिया में आके क्या बदल जाता है, काम में बदल जाता है। इन अदर वर्ड्स, द सेंस of love of God become transformed into lust as milk in contact with the sour tamarind is transformed into yogurt। जैसे इमली के कांटेक्ट में आने से दूध क्या बन जाता है, दही बन जाता है। तो उदाहरण, देन अगेन व्हेन द लस्ट इज अनसेटिस्फाइड इट टर्न्स इनटू रेथ। जब काम वासना पूरी नहीं होती तो गुस्सा आता है, गुस्से में कन्वर्ट हो जाता है, गुस्से से इल्यूजन हो जाता है ना, भ्रमित हो जाते हैं, और उससे क्या होता है, हम इस दुनिया में कंटिन्यू चलते रहते हैं, हमारे जन्म मृत्यु का चक्कर चलता रहता है। तो इसलिए क्या है, इसलिए प्रभुपाद बोल रहे हैं जो लस्ट है ये हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, महावैरी नाम है, राइट। तो ये लस्ट के कारण ही इस दुनिया में हम लोग घूमते रहते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं, रैथ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस। जब हमें गुस्सा आ जाते हैं, जब वो लस्ट रजोगुण से तमोगुण में आ जाती है, तो वो गुस्सा में कन्वर्ट हो जाती है, और गुस्से में exhibit themselves as a wrath and other qualities, और गुस्सा और रिलेटेड उससे जो चीजें हैं वो बन जाती हैं। इन if therefore the mode of passion instead of being degraded into the mode of ignorance elevated in the mode of goodness by prescribed method of living, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि आप अपने आप को बचा भी सकते हो इग्नोरेंस में जाना, मतलब गुस्सा, आपकी काम वासना पूरी नहीं, आप गुस्सा हो, उससे बढ़िया आप स्पिरिचुअल अटैचमेंट में अपने आप को लगा के अपने आप को बचा भी सकते हो। The Supreme Personality of Godhead expanded himself in many ways for his ever increasing spiritual preserving entities part and parcel। जैसे हमने अभी बात किया था पहले कि हम लोग भगवान के धाम से आए हैं, वहां से आकर हमारे ऊपर थोड़ी इंडिपेंडेंस इच्छा है जो हम अपना कर सकते हैं, उस इच्छा को मिसयूज करते हैं तो हमारी जो सेवा भाव है वो अपनी इंद्रिय तृप्ति भाव में बदल जाती है, और उसको हम काम वासना कहते हैं, become under lust। The material creation is created by the Lord to give facility to the। तो मटेरियल वर्ल्ड इस दुनिया क्यों बनाई है, ताकि हमारी जो जो ऐसी इच्छाएं हैं जो हम खुद एंजॉय करना चाहते हैं उनको हम पूरा कर पाए। एंड जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, जैसे मैंने बोला कंफ्यूज हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, अपनी रियल पोजीशन कि मेरा वास्तविक में मैं कौन हूँ, क्या करना चाहिए। तो ऐसा जब इंक्वायरी आता है, दिस इंक्वायरी इज द बिगिनिंग ऑफ वेदांत सूत्र। जब ऐसी इंक्वायरी शुरू होती है तो वो क्या कहते हैं, वेदांत सूत्र कहते हैं।
इस वेदांत सूत्र में सबसे पहले क्या गया है, कहा गया है अथ तो ब्रह्म जिज्ञासा, कि आपको ब्रह्म जिज्ञासा हो गई कि मैं कौन हूँ। वन शुड इंक्वायर इनटू द सुप्रीम, भगवान कौन है ना, वो पूछना चाहिए। द सुप्रीम इज डिफाइंड इन श्रीमद् भागवतम एस जन्माद्य अस्य यथा अन्वत इतरश्च, कि भगवान जो है वही हर एक चीज का स्रोत्र है और वहां से ही सब कुछ आ रहा है। तो ओरिजिन ऑफ एवरीथिंग इज सुप्रीम, भगवान ही सब कुछ, सबके ओरिजिन। तो लस्ट जो है वो भी भगवान से ही आ रही है। लस्ट क्या है, जो भगवान का प्रेम है इस दुनिया में, जो भगवान का प्रेम था इस दुनिया में लस्ट बन जाता है, काम बन जाता है। डिजायरिंग एवरीथिंग फॉर मी बट लॉस्ट अंडर कैन बी, और ये दोनों चीजें, जो काम है या फिर जो गुस्सा है, ये भगवान की सेवा में भी लगा सकते हैं। जैसे हनुमान जी का उदाहरण दिया है, वो भगवान राम के लिए सेवा करने के लिए गए थे। भगवान राम की सेवा करते करते उन्होंने देखा और रावण की पूरी लंका को जला दिया। और इस रावण को मैं मार तो नहीं सकता, भगवान ने आदेश नहीं दिया है, मैं और कुछ नहीं कर सकता, तो इसको जला ही देता हूँ। बहुत एंजॉय करने की कोशिश कर रहा है। तो भक्त भी क्या करते हैं, हमारे अंदर, हम जैसे हमारा रावण स्वभाव रहता है, हम एंजॉय करना चाहते हैं, बहुत कुछ ऐसा करना चाहते हैं, तो भक्त क्या करते हैं, हमें भगवत गीता के ज्ञान से और इन सब चीजों से हमारी अंदर की लंका को जला देते हैं। अरे अब ये ऐसा क्यों बता दिया, भगवत गीता हमने क्यों पढ़नी शुरू कर दी। तो ठीक है, और भगवत गीता में भी भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि भाई अपने जो दुश्मन है उनके ऊपर आप ना गुस्सा यूज करो, क्योंकि ये भगवान की इच्छा है कि आप उन्हें मारो। तो प्रभु जी एंड माता जी, ये जो गुस्सा है, ये जो अपना, ये कुछ भी गलत नहीं है अगर हम सही कार्य के लिए यूज कर रहे हैं, हमारा इंटेंशन, हमारी चेतना सही है, कुछ भी गलत नहीं है। पर गलत कब हो जाता है, जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए उसको यूज करते हैं। क्या गड़बड़ है इंद्रिय तृप्ति करने में? अरे आप फंसते जाते हो। कैसे फंसते जाते हो? जैसे आप क्या करो, आग में पेट्रोल डालते जाओ, डालते जाओ, डालते जाओ। देखो, लस्ट के बारे में ऐसे बताया जाता है कि एक व्यक्ति को ऐसे दूर रहना चाहिए, माता जी से अकेले में नहीं मिलना है, कुछ पर्सनल बातें नहीं करनी है, राइट, वो सारे डिस्कशन नहीं करने। उसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, जैसे बटर को आप हजारों साल तक, है ना, जो अगर जैसे मक्खन है, उसको आप अगर फ्रिज में रखो, कितने साल तक? 1 साल, 2 साल, 10 साल। अरे 1, 2, 10 साल नहीं, आप 1000 साल तक भी उस मक्खन को फ्रिज में रखोगे और आग के सामने लेके आओगे, तो वो 1000 साल रखा हुआ मक्खन फ्रिज में भी, वो भी पिघल जाएगा। तो वैसे ही लस्ट को बताया गया है। तो लस्ट से हमें कैसे बचना है? हमें अपने आप को बचाना है। आप ये नहीं सोच सकते कि नहीं भाई, अब तो मैं साधु बन गया, अब मैं भक्त बन गया, अब मैं जाके किसी भी लेडी से बात कर लूं फ्री में, फ्रीली मिक्स हो जाऊं या कुछ ऐसा कर लूं। नहीं, ये लस्ट जो है, बड़े बड़े, जैसे शास्त्रों में भी सुनते हैं, बड़े बड़े साधु नहीं अपने आप को बचा पाए, तो आप, मतलब मैं किस खेत की मूली हूँ। तो इसी के साथ में हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। आपका कुछ सवाल है तो आप लोग पूछ सकते हैं। बहुत अच्छे लेसन्स हैं इसमें और हम सीख सकते हैं, स्पेशली अपने आप को भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए, खुद को बचाने के लिए। भगवान इसका और सॉल्यूशन भी आगे देंगे, क्या करना चाहिए, है ना। जैसे आज भी हमने बहुत सारे सॉल्यूशन देखे। तो आपका कुछ सवाल है, आप कुछ पूछना चाहेंगे? राजेंद्र प्रभु, प्रियंका माता जी, सुशांत प्रभु, अनुराधा माता जी, अनु माता जी, तो पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, आज आपको इतना आपने स्ट्रांगली क्यों बोल दिया। आज सब साइलेंट मोड पे हैं। प्रभु जी प्रणाम। दरअसल अरे मैं तो ज्वाइन ही लेट किया, तो क्वेश्चन हाँ, खत्म हो गया जी। कोई नहीं प्रभु जी, मतलब आपका तो ड्यूटी वैसा है, तो आपका 24 घंटे 7 दिन ड्यूटी पे रहते हो। तो थोड़ा है, हम लोग समझ सकते हैं। हम लोग बस वेट कर रहे हैं आपके रिटायरमेंट का। बस 5.5 साल बच गए जी फिर। जी जी 5.5 साल आप ऐसे ही सुन लो, फिर हम आपको जी जी
बिल्कुल बिल्कुल। फिर आपका बहाना नहीं सुनेंगे हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये बहाने तो मजबूत हैं। नहीं ये तो ड्यूटी है और आप अच्छी ड्यूटी कर रहे जी हैं, जी तो बहुत अच्छी जी बात जी। है। ठीक है, हम बहुत लोग शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, प्रणाम गुरु जी। नमस्कार अभी। हम नमस्कार। नरसिम्हा आरती गाएंगे और स्टॉप करेंगे आपके साथ। नमस्ते नरसिम्हाय, नमस्ते नरसिम्हाय, प्रहलाद लाद दायिने, प्रहलाद लाद दायिने, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, हिरण्यकाशिपूर्वक्षः, शीलाटङ्कानखालाय, शीलाटङ्कानखालाय, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, इतो नरसिम्हा परतो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, यतो यतो यामि ततो नरसिम्हा, बाह्ये नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, बाह्ये नरसिम्हा हृदये नरसिम्हा, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, नरसिंहमदिं शरणं प्रपदे, तव कर कमलवरे नाथा, अद्भुत श्रृंगार, ललिता हिरण्यकशिपो तनुभृंगा, केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय केशवधृता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय नरसिम्हा देव, जय नरसिम्हा देव, जय नरसिम्हा देव, जय नरसिम्हा देव, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय प्रहलाद महाराज, जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। सर्वभक्ति विनाश लक्ष्मी नरसिम्हदेव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, संवेद गौर भक्त वृंद की जय, संडे इवनिंग भगवत गीता क्लास अटेंड करने वालों की जय, पूरी क्लास में म्यूट रहने वालों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू एवरी मच, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। राधा माता जी, राजेश प्रभु एंड राजेंद्र प्रभु फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण जी।